हमें लगता है कि हम अपने कुत्तों को ना बहुत अच्छे से समझते हैं। पर क्या हो अगर मैं ये कहूं कि उनकी सबसे आम हरकत, जैसे कि पूंछ हिलाना, उसका मतलब वो है ही नहीं जो हम आज तक समझते आए हैं। असल में कुत्तों की एक पूरी छिपी हुई भाषा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और बस यही तो आज का सवाल है। जब हम किसी कुत्ते को देखते हैं तो क्या हम सच में समझ पाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, या हम सिर्फ अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे होते हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मिथक से, पूंछ हिलाने का मतलब। हम सबने यही सीखा है कि भाई पूंछ हिली मतलब कुत्ता खुश है। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में बात यह है कि पूंछ हिलाना सिर्फ इतना बताता है कि कुत्ता इमोशनली चार्ज्ड है, मतलब उसमें कोई तेज भावना चल रही है। अब वो भावना खुशी की है, घबराहट की है, या फिर एक सीधी सीधी चेतावनी, ये जानने के लिए हमें कुछ और सुराग देखने पड़ते हैं। और इसका पहला सुराग मिलता है पूंछ की पोजीशन से। देखिए, एक ऊंची और एकदम तनी हुई पूंछ अक्सर आत्मविश्वास या एक चेतावनी दिखाती है, जैसे कोई कह रहा हो पीछे हटो। वहीं दूसरी तरफ पैरों के बीच दबी हुई पूंछ डर या घबराहट का साफ साफ संकेत है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो बात सामने आएगी ना, वो शायद आपको हैरान ही कर दे। पूंछ किस दिशा में हिल रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। जी हाँ, रिसर्च ये बताती है कि जब कुत्ते अच्छा महसूस करते हैं, जैसे अपने किसी प्यारे इंसान को देखकर, तो उनकी पूंछ दाईं तरफ ज्यादा झुकती है। ये उनके दिमाग के अप्रोच यानी लेफ्ट हिस्से से जुड़ा है। और जब वो नर्वस या नेगेटिव महसूस करते हैं, जैसे किसी अनजान कुत्ते को देखकर, तो पूंछ बाईं तरफ ज्यादा जाती है। ये दिमाग के पीछे हटो वाले यानी राइट हिस्से का सिग्नल है। कमाल है ना? तो पूंछ की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कुत्तों के पास तनाव बताने के और भी कई छोटे छोटे साइलेंट सिग्नल होते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे जब कोई कुत्ता बिना थके जम्हाई ले, बार बार अपनी होंठ चाटे या अचानक से जमीन सूंघने लगे, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वो किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। ये उसकी भाषा में मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए कहने का तरीका है। एक्सपर्ट्स इन्हें कामिंग सिग्नल्स यानी शांत करने वाले संकेत कहते हैं। ये वो छोटे छोटे एक्शन हैं जो कुत्ते खुद को या सामने वाले को शांत करने के लिए करते हैं। जमाही लेना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अगली बार कोई कुत्ता किसी नई जगह पर जमाही ले तो ये मत सोचिए कि वो बोर हो रहा है। हो सकता है वो बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा हो। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़ें कैसे? यहीं पर असली समझ की शुरुआत होती है। कुत्तों की भाषा समझने का सबसे बड़ा नियम है पूरी कहानी पढ़ें, सिर्फ एक शब्द नहीं। सोचिए, एक अकेला सिग्नल जैसे सिर्फ पूंछ का हिलना, ये बस एक शब्द है। इसका असली मतलब तब तक पता नहीं चलता जब तक आप बाकी के सिग्नल नहीं देखते। कान कैसे हैं, शरीर कैसा है, मुंह का क्या हाल है, जब इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है तब जाकर बनता है एक पूरा वाक्य। तभी आप असल में समझ पाते हैं कि कुत्ता क्या महसूस कर रहा है। जैसे इन तस्वीरों में ही देखिए, एक तरफ एक बिल्कुल रिलैक्स्ड कुत्ता है, शरीर ढीला ढाला, कान सहज, पूंछ नीचे की ओर, ये कह रहा है सब ठीक है। दूसरी तरफ एक तनाव में भरा कुत्ता है, शरीर एकदम कड़ा, पूंछ आसमान में, होंठ सिकुड़े हुए और पीठ के बाल भी खड़े हैं। इसका वाक्य साफ है, मुझसे दूर रहो। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक असली सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। मान लीजिए आप पार्क में हैं और दो कुत्ते उछल कूद कर रहे हैं। ये खेल है या लड़ाई में बदलने वाला है, ये कैसे पहचाने? देखिए, खेल में ना मूवमेंट बहुत उछाल भरी होती है, थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर, शरीर ढीला रहता है, मुंह खुला हुआ एक प्ले फेस जैसा होता है, और सबसे जरूरी वो बारी बारी से एक दूसरे का पीछा करते हैं। लेकिन अगर शरीर अकड़ जाए, मुंह बंद हो जाए, गुर्राहट शुरू हो जाए और सिर्फ एक ही कुत्ता लगातार दूसरे पर हावी हो, तो ये खतरे की घंटी है। और हाँ, खेल का एक यूनिवर्सल सिग्नल है प्ले बो। जब कोई कुत्ता अपनी अगली टांगे जमीन पर टिकाकर अपना पिछला हिस्सा हवा में उठाता है, तो ये एक तरह का निमंत्रण है। ये साफ साफ कहता है, देखो इसके बाद जो भी होगा वो सिर्फ मजाक है, उसे सीरियसली मत लेना। और अगर कभी हालात बिगड़ जाएं और खेल लड़ाई में बदल जाएं, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। एक बार गांठ बांध लीजिए, कभी भी बीच में जाकर उन्हें अपने हाथों से अलग करने की कोशिश मत कीजिए, चोट लग सकती है।
सबसे सुरक्षित तरीके हैं जोर से ताली बजाकर उनका ध्यान भटकाना, पानी का इस्तेमाल करना या उनके बीच में कोई बोर्ड जैसी चीज डाल देना। और आखिर में चलिए बात करते हैं उस सबसे खास रिश्ते की जो कुत्तों और इंसानों के बीच है। हजारों सालों से हम साथ हैं और इस सफर ने उनकी भाषा को भी बदला है, खासकर जब वो हमसे बात करते हैं। पहले ये माना जाता था कि जानवरों के चेहरे के भाव बस यूं ही निकल जाते हैं, उन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाल की रिसर्च ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। एक स्टडी से पता चला कि कुत्ते तब कहीं ज्यादा चेहरे के भाव बनाते हैं, खासकर वो मशहूर पपी डॉग आईज, जब उन्हें पता होता है कि कोई इंसान उन्हें देख रहा है। ये सिर्फ एक इमोशन का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारी अटेंशन पाने का एक सोचा समझा तरीका हो सकता है। और ये सिर्फ पालतू कुत्तों की बात नहीं है। भारत में 352 गली के कुत्तों पर एक बड़ी दिलचस्प स्टडी हुई। इन कुत्तों को छिपा हुआ खाना खोजने के लिए इंसानी इशारों को समझना था। और रिसर्च में ये पाया गया कि वो खाना तभी ढूंढ पाए जब इंसान ने सिर्फ उंगली से इशारा नहीं किया या सिर्फ उस तरफ देखा नहीं, बल्कि जब इंसान ने इशारा करने और उस तरफ देखने दोनों को एक साथ किया। इससे पता चलता है कि वे हमारे कम्युनिकेशन को कितनी बारीकी से पढ़ते हैं। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है। हमारे कुत्ते हर पल हमसे बात कर रहे हैं, अपनी पूंछ से, अपनी जम्हाई से, अपनी नजरों से। उनकी एक पूरी दुनिया है, एक पूरी भाषा है। सवाल सिर्फ एक है, वे तो हमेशा बोल रहे हैं, क्या हम सुनना सीख रहे हैं?